हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा बूस्टर। तो आज हम जो है वो इंडियन आर्मी जीडी के लिए जो है वो टॉप 30 जीके के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अगर बात करें हम जीडी आर्मी की, तो उसमें जो जीके सेक्शन पूछा जाता है वो 30 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 15 आपके पास एमसीक्यूज होते हैं और वो टोटल जो है वो 30 मार्क्स के होते हैं। तो इन 30 मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक जो आर्मी की तैयारी कर रहा है बच्चा उसको अच्छे से पता होगा। तो आज की इस वीडियो में टॉप 30 जीके के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, खासकर उन एमसीक्यूज के बारे में जो कि पीवाईक्यूज में बार बार जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है जी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आती है और ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ए आंसर है इसका, यानी कि यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यू से क्या हो गया, यूनाइटेड हो गया, एन से नेशन हो गया, ई से हो गया आपका एजुकेशन, एस से हो गया साइंटिफिक। ठीक है जी, फिर आया बीच में एंड, सी से हो गया आपका कल्चरल और ओ से हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है जी, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन की बात करें कि यूनेस्को को कब बनाया गया था, तो 16 नवंबर 1945 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका जो है वो पेरिस फ्रांस में जो है वो हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर बहुत डायरेक्टर जनरल इसका पूछ लिया जाए थोड़ा डिटेल में जाकर, तो उसका नाम होगा खालिद अल एनवी अनवी। ठीक है जी, तो खालिद अल अनवी, खालिद से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में पड़ता है और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है खालिद अल। बस इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन थे। सीवी रमन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, मदर टेरेसा थी, या हरगोबिंद खुराना थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले जो है वो नोबेल पुरस्कार जीता था। और पहला पॉइंट याद रखिएगा कि उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 में जो है वो उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सेकंड पॉइंट यहां से क्या इंपॉर्टेंट निकलेगा कि कौन से क्षेत्र में दिया गया था, तो साहित्य में जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, लिटरेचर में, ये आपको यहां पर याद रखना है। तीसरा, कौन सी काम के लिए, यानी कि क्या वर्क, कौन से वर्क के लिए उनको ये जो मिला था, तो उनका एक वर्क है जिसका नाम है गीतांजलि। ठीक है जी, गीतांजलि। गीतांजलि क्या है, गीतांजलि एक पोयम का कलेक्शन है, कविताओं का संग्रह है। तो उन उसके लिए जो है वो इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज से जो है वो सम्मानित किया गया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डुरंड कप, वैसे ये डुरंड है। ठीक है जी, डुरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, डुरंड कप भी लिखते हैं इसको, डुरंड भी लिखते हैं, जैसा आपके पेपर में मेंशन किया जाएगा कि जो डुरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है। क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, या फिर टेनिस से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फुटबॉल। डुरंड कप किससे रिलेट करता है, वो करता है आपका फुटबॉल। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार जो डुरंड कप खेला गया था वो 1888 में खेला गया था, 1888 में। कहां पर खेला गया था, वो खेला गया था आपका शिमला में। याद रखिएगा, शिमला के अन्ना डेल मैदान में, अन्ना डेल मैदान में जो है ये आपका डुरंड कप खेला गया था। इसके बाद जो है वो डुरंड कप की अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 1888 में ही की गई थी। 1888 में ही स्थापना होती है और 1888 में ही इसको पहली बार जो है वो खेला जाता है। 1940 में जो है इस टूर्नामेंट को, मतलब ये जो डुरंड कप की टूर्नामेंट होती थी, इसको 1940 में जो इसका वेन्यू था कि ये कहां पर होगी, पहले ये शिमला के अन्नाडेल में होती थी। उसके बाद इसका वेन्यू जो है वो चेंज करके दिल्ली, यानी कि दिल्ली जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है जी, और अगर इसने किसने इसकी स्थापना की थी, स्थापना किसके द्वारा हुई थी, अगर ये पूछ लिया जाए तो हेनरी करके नाम याद रखिएगा, हेनरी मोरटाइमर। ठीक है जी, ये आपको यहां पर हेनरी के नाम से याद रखोगे तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। तो डुरंड कप किससे रिलेट करता है, फुटबॉल से। पहली बार जो है वो खेला गया था 1888 में, स्थापना भी इसकी 1888 में ही हुई थी। सबसे पहला खेला गया शिमला के अन्नाडेल मैदान में, शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश। 1940 में इसका वेन्यू जो है वो चेंज करके दिल्ली कर दिया गया था और स्थापना की थी हेनरी ने। ये सारी पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भाई पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में। ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड बैटल की अगर हम बात करें तो ये हुई थी आपकी 14 जनवरी 1761 को। याद रखिएगा, ये पानीपत की बैटल से जो है वो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? जो आपका मराठा एम्पायर था प्लस आपका जो है वो अफगान एम्पायर, उसका कौन था? अहमद शाह अब्दाली। एक तरफ मराठे थे और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, इसको दुर्रानी भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक तरफ था। और मराठा की तरफ से कौन था? वो था आपका सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, सदा शिवराव। तो इनके बीच में जो है ये आपकी पानीपत की तीसरी बैटल हुई थी। अच्छा, पानीपत की अगर पहली लड़ाई के बारे में बात करें तो पहली लड़ाई हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 को, पहली बैटल। ठीक है, किसके बीच में हुई थी भाई? बाबर के बीच में प्लस आपके इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ये पहली बैटल हुई थी। सेकंड बैटल की बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1526 को होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई। किसके बीच में होती है? एक आपका अकबर और दूसरा आपका हेमू। ठीक है, तो ये तीनों लड़ाइयां आपको पता होनी चाहिए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, किस किस के बीच में हुई, दूसरी लड़ाई कब हुई, किस किस के बीच में हुई, और तीसरी लड़ाई कब हुई और किस किस के बीच में हुई। ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह आपको पता ही होगा, मंगल को जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड आंसर इसका सही होगा। रीजन इसके पीछे क्या है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो मंगल का सरफेस है, यानी कि जो मंगल ग्रह की सतह है, ठीक है, वो किससे बनी है, मतलब किससे कवर्ड है? वो है आपकी आयरन ऑक्साइड से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि उसका रेड कलर क्यों है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वो उसकी सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द इकोनॉमिक टर्म जीडीपी स्टैंड्स फॉर? जीडीपी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में आए दिन चलता रहता है कि जो आर्थिक शब्द है जीडीपी, उसका अर्थ क्या है? ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहला आंसर इसका सही होगा। जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक और पी से प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोलते हैं जीडीपी को। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, मतलब किसी देश के अंदर, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, एक साल के अंदर जितने भी वस्तुएं उत्पादित की गई है उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मौद्रिक मूल्य जो होता है, उसको बोलते हैं आपका जीडीपी। तो जीडीपी याद रखिएगा, फुल फॉर्म है इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एक टर्म आती है जीएसडीपी, जीएसडीपी की क्या होती है? ठीक है, जी से तो वही रहेगा ग्रॉस, ठीक है जी, आपका डी से क्या रहेगा? डोमेस्टिक वही रहेगा, ठीक है, और पी से प्रोडक्ट रहेगा, बीच में एस से क्या आएगा? स्टेट आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पर एस लग गया तो स्टेट आ जाएगा, सिंपल है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर? परमवीर चक्र, ये तो आपको पता ही होगा, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये चक्र वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो परमवीर चक्र जो होता है वो किसके लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? बहुत आसान है, साहित्य, खेल, सैन्य वीरता या विज्ञान। तो मिलिट्री ब्रेवरी, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड है। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से एक और भी बन सकता है कि पहले जो आपके रेसिपिएंट थे, ठीक है, जिनको ये मिला था परमवीर चक्र, वो कौन थे? तो वो थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को जो है वो आपका परमवीर चक्र सबसे पहले मिला था। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, मतलब बिलोंग करते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनका संबंध वहां से था, दाद गांव से। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन है, नील है, यांगसी है, या मिसिसिपी है? कौन सी है? तो इसका सबसे आंसर मतलब सभी को पता ही होगा, नाइल रिवर या नील रिवर जिसको बोलते हैं, वो सबसे लंबी है। ठीक है, कितनी लेंथ है? 6,853 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। सेकंड नंबर पर कौन सी आती है? सेकंड नंबर पर आती है आपकी अमेजोन। ठीक है, ये वो अमेजोन नहीं है जहां से आप शॉपिंग करते हो, ये नदी है। 6400 किलोमीटर इसकी जो है वो लेंथ है। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी यांगसी, यांगत्जी। ठीक है जी, ये 6300 किलोमीटर लंबी है। समझ आ गया? तो सबसे पहले नील रिवर, अगर नील नहीं दिया गया है तो अमेजोन जो है वो सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, वो स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, एक और नाम भी है इसका जिसको बोला जाता है अगस्त क्रांति। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें एक जो है वो स्लोगन दिया गया था, नारा दिया गया था। कौन सा दिया गया था? करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया गया। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। और ये किसके दौरान दिया गया था? ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि अगस्त क्रांति 1942 में जो शुरू हुई थी उसके दौरान जो है वो दिया गया था। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, द टर्म ड्यूस इज यूज्ड इन विच गेम? जो ड्यूस शब्द है वो किस जो है वो खेल में प्रयोग किया जाता है? बैडमिंटन में, टेनिस में, दोनों में, या शतरंज में? तो इसका आंसर होगा आपका दोनों। ठीक है, बैडमिंटन और टेनिस दोनों में ही आपका ड्यूस शब्द का जो है वो यूज किया जाता है। तो ये शब्द वगैरह जो है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है, व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल टर्म फॉर अ मैसिव स्टार एक्सप्लोजन? ठीक है, एक विशाल तारे के विस्फोट के लिए खगोलीय शब्द क्या है? कि एक बहुत बड़ा तारा है, उसमें जब विस्फोट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका सुपरनोवा। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? सुपरनोवा जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी? सबसे पहले तो आईओसी की फुल फॉर्म याद रखिएगा। आई से इंटरनेशनल, ओ से ओलंपिक और सी से कमेटी। तो आईओसी क्या है? आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको बोला जाता है। पूछा गया है इसका जो है वो मतलब कि जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो वो है आपका लुसाने में, लुसाने। ठीक है, इसको कई बार जो है वो लाजेन भी लिखा जाता है, लाजेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो वहां पर ये हेडक्वार्टर पड़ता है। और अगर बात करें आईओसी की फॉर्मेशन की यानी कि स्थापना की, कि कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 23 जून 1894 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन लीगल टर्मिनोलॉजी व्हाट इज हैबियस कॉर्पस? ठीक है, कानूनी शब्दावली में हैबियस कॉर्पस क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? ठीक है, क्या चीज है वो? किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए रिट, एक अनुबंध समझौता, समझौता तो नहीं है, अपराध भी नहीं है, संपत्ति कानून भी है, एक प्रकार की जो है ये रिट है। ठीक है, अ रिट टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर अ कोर्ट, किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने के लिए रिट। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? केटू है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, या लाहौत्से है? तो आपको सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखो पहले नंबर पर आती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आती है, हाइट है 8849 मीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका केटू का। ठीक है जी, केटू का नंबर आता है 8611 मीटर, जो है वो इसकी हाइट है 8611। फिर बारी आती है कंचनजंगा की। ठीक है, कंचनजंगा, इसकी हाइट है 8586 मीटर। ठीक है जी, याद रख सकते हो, 8586, 8586 मीटर। फिर आता है आपका लाहौत्से। ठीक है जी, लाहौत्से आती है, इसकी हाइट है 8516 मीटर, यानी कि 8516 मीटर। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर आती है, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई मतलब सबसे ऊंची कौन सी है? वो है आपकी माउंट एवरेस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, कंचनजंगा के बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी कंचनजंगा। केटू से याद रखिएगा, केटू को जो है वो आपका काराकोरम जो है वो टू भी बोलते हैं पूरा नाम। और इसके साथ साथ जो है वो गॉडविन ऑस्टेन भी जो है वो बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टेन। तो ये दोनों ही नाम जो है वो किसके हैं? वो केटू चोटी के हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी जो कि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू? द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है या अवार्ड है वो किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों को? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोच को, रेफरी को नहीं, वैज्ञानिकों को नहीं। तो ये कोचिस को जो है वो दिया जाता है, जो भी आपके प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। अच्छा, लास्ट टाइम 2024-25 के दिए गए थे। ठीक है, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं क्योंकि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका सुभाष राणा। ठीक है जी, पहले उनको दिया गया था, सुभाष राणा को। सेकंड दिया गया था दीपाली देश पांडे, दीपाली देश पांडे। ठीक है जी, दीपाली देश पांडे। और तीसरा नाम आता है आपका संदीप सांगवान। ठीक है, संदीप सांगवान, इन तीनों को जो है वो दिया गया था। अच्छा, सुभाष राणा का संबंध किससे है? इनका संबंध है पैराशूटिंग से।
ठीक है, पैरा शूटिंग से। और दीपाली देश पांडे का जो है वो सिंपल शूटिंग से है, ये याद रखिएगा। और संदीप सांगवान का जो है वो हॉकी से है। ठीक है, तो ये तीनों को जो है वो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024-25 दिया गया है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जो है वो फुल फॉर्म है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या संस्थान इसको बोल सकते हैं। इसरो की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1969, ठीक है, 1969 को। ठीक है, ये याद रखिएगा। चेयरमैन कौन है इसके अभी फिलहाल के लिए? वी नारायण जो है वो इसके चेयरमैन है, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इसरो बनने से पहले जब 1969 में बना था, इससे पहले इसरो को क्या कहा जाता था? तो इसरो को कहा जाता था INCOSPAR। अब इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, क्या फुल फॉर्म है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म थी। और ये कब से कब तक रहा? इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, और 1969 तक जो है ये रहा था, जब आपका इसरो नहीं बना था। तो इसरो को पहले इस नाम से जो है वो जाना जाता था, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ठीक है, कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की थी? बक्सर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, बांडीवाश का युद्ध? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद से भारत में जो आपका ब्रिटिश शासन है उसकी शुरुआत हुई थी। पहला पॉइंट याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, प्लस आपका यहां पर जो बंगाल का नवाब था, ठीक है जी, उसके बीच में जो है वो हुआ था सिराजुद्दौला। समझ आ गया? ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? गोबी है, सहारा है, थार है, या अंटार्कटिक रेगिस्तान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंटार्कटिक रेगिस्तान। याद रखिएगा, अंटार्कटिक रेगिस्तान। ठीक है, अंटार्कटिक रेगिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, वो लगभग लगभग 14.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर पर आता है आपका आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक डेजर्ट, इसका एरिया कितना है? ठीक है, इसका इससे थोड़ा सा कमी है, ठीक है, 13 के आसपास। फिर एक आता है उसके बाद आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा सहारा डेजर्ट, इसका एरिया पूछा जा सकता है 9.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास ऑप्शन में अंटार्कटिक नहीं दिया गया है या आर्कटिक नहीं दिया गया है, क्योंकि ये पोल्स के जो है वो डेजर्ट है, तो आपका आंसर होगा सहारा डेजर्ट। बट अगर इनमें से कोई भी मेंशन किया गया है, क्योंकि ये कौन सा डेजर्ट है? ये कोल्ड डेजर्ट में आता है, कोल्ड डेजर्ट में आता है। और ये सहारा डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट में आता है। ठीक है, गर्म रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत का अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाए कौन सा है, तो वो है आपका थार रेगिस्तान। ठीक है जी, थार रेगिस्तान याद रखिएगा। 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसके करीब एरिया है। मेनली कहां पर आपको देखने को मिलेगा? थार राजस्थान में जो है वो थार डेजर्ट का ज्यादातर पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसके कुछ और पार्ट जैसे गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी पड़ते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है जी, विबलंडन इज प्लेड ऑन विच सरफेस? विबलंडन जो है वो किस तरह पर खेला जाता है? विबलंडन क्या है? एक टेनिस की टूर्नामेंट है। ठीक है जी, टेनिस की टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, टेनिस से रिलेटेड है। इसको खेला जाता है ग्रास पर। ठीक है, जो आपका एक तरीके से नेचुरल ग्रास होती है, ठीक है, नेचुरल ग्रास कोर्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो इसको खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को इन्होंने जो है वो कदम रखा था। इनके मिशन का नाम क्या था जिसके थ्रू ये गए थे? तो उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11, अपोलो 11 जो याद रखिएगा मिशन का नाम था। ठीक है, सेकंड बंदा कौन था इनके साथ? सेकंड बंदा था बज, याद करके रखिएगा, बज एल्ड्रिन। ठीक है, बस भी याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा।
अच्छा, अगर आपसे पूछ ले जाए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था यूरी गागरिन। ठीक है, अंतरिक्ष की जब बात आती है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, तो वो था यूरी गागरिन। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म इन्फ्लेशन रेफर्स टू, जो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है इंक्रीज इन प्राइसेस, की कीमतों में जो है, जो प्राइसेस चल रहे हैं बाजार में, वो क्या है, दाम जो है वो बढ़ गए हैं, तो उसको इन्फ्लेशन जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ? ठीक है जी, गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर इसके जगह आपको आएगा डांडी मार्च। ठीक है जी, डांडी मार्च। डांडी मार्च, तो डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ये हुआ था भाई 12 मार्च 1930 को। ठीक है, डांडी मार्च, और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये चला था। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है। डांडी मार्च भी, डांडी मार्च मतलब एक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक तरीके से भाग था, पार्ट था, तो इसलिए दोनों यहां पर जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफा? फीफा की फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये याद रखना है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बुध है, मंगल है, वरुण है। तो बुध जो है वो आपका सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे साइज वाइज, तो ये है आपका मर्क्यूरी सबसे छोटा। ठीक है, 4880 किलोमीटर के करीब जो है वो डायमीटर है। उसके बाद मार्स का नंबर आता है, उसके बाद वीनस का नंबर आता है, फिर अर्थ का नंबर आता है, उसके बाद नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। सबसे बड़ा जुपिटर है, उससे छोटा आपका सैटर्न है, यानी कि शनि जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, फिर आपका यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ आपकी आती है। ठीक है, उसके बाद वीनस आता है, फिर आपका मार्स आता है, मंगल आता है, शुक्र आता है। तो सबसे छोटा आपका मर्क्यूरी है और सबसे बड़ा जो है वो आपका जुपिटर है। और यहाँ पर एरिया भी, यानी कि आपका डायमीटर भी जो है वो इनका आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद सन यहाँ पर रेफरेंस के लिए लगाया गया है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? आपने नोबेल प्राइज के बारे में सुना होगा, तो निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? भौतिकी में दिया जाता है, रासायनिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, शांति का भी दिया जाता है, मैथमेटिक्स में जो है वो नहीं दिया जाता। तो ये आंसर सही है। गणित के अलावा जो है वो बायोलॉजी भी याद रखेगा, बायोलॉजी में नहीं दिया जाता, आर्ट में जो है वो नहीं दिया जाता, प्लस आपका जो है वो म्यूजिक में नहीं दिया जाता। ठीक है, फिजिक्स में आपने सुना होगा नोबेल, केमिस्ट्री में सुना होगा, बायोलॉजी में नहीं सुना होगा। तो इनमें जो है वो आपका क्या है, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला है, बुल एंड बियर टर्म्स आर एसोसिएटेड विद? बुल एंड बियर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? वो है आपके शेयर बाजार से। ठीक है जी, बुल का मतलब क्या होता है? वो बुल मार्केट कौन सी मार्केट होती है? बुल मार्केट वो मार्केट होती है जो कि राइजिंग, यानी कि जिसमें प्राइजेस जो है या स्टॉक्स जो है वो बढ़ रहे हैं। और बियर मार्केट कौन सी होती है? जहां पर आपकी मार्केट जो है वो फॉल हो रही है, यानी कि गिर रही है। ठीक है, तो बुल और बियर किससे रिलेट करते हैं? स्टॉक मार्केट से जो है वो रिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? जो विक्टोरिया जल प्रपात है, यानी कि जो झरना है, वो कौन सी रिवर के ऊपर है? अमेजन के ऊपर है, जाम्बेजी के ऊपर है, कांगो के नील के ऊपर है? तो जाम्बेजी जो है वो याद रखिएगा, इस आपके जो है वो रिवर के ऊपर विक्टोरिया फॉल्स पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये जो विक्टोरिया फॉल्स है ये कहां पर है? लोकेशन अगर पूछ ली जाए, ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर पे पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर जो है वो कंट्री में, बॉर्डर पे पड़ता है। कौन से बॉर्डर? एक तो आपका जिम्बाब्वे का बॉर्डर हो गया, ठीक है जी, प्लस आपका जाम्बिया का हो गया। तो दोनों के बॉर्डर पर क्या पड़ता है? दोनों के बॉर्डर पे आपका जो है वो विक्टोरिया फॉल पड़ता है। अब मैं अगर आपको दिखा दूं, ठीक है जी, तो ये है आपका जिम्बाब्वे, ये है आपका जाम्बिया, और ये देख लो आप यहां से यहां तक जो है वो आपका कौन सा है? विक्टोरिया फॉल्स है। तो ये आधा किस में पड़ता है? जिम्बाब्वे में पड़ता है, आधा जाम्बिया में पड़ता है, तो इसलिए इसको बॉर्डर पे जो है वो बोला जाता है। समझ आ गई? अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एटीएम स्टैंड्स फॉर? ठीक है, एटीएम का पूर्ण अर्थ क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो एटीएम की फुल फॉर्म है। सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं वो किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो वो किए गए थे 1896 में। ठीक है, सबसे पहले कहां पर? ग्रीस में हुए थे। ठीक है, एथेंस में, ग्रीस में जो है वो सबसे पहले ये इनकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वो फाउंडेड द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद? बिल्कुल नहीं। दयानंद सरस्वती? बिल्कुल नहीं। राजा राम मोहन राय ने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
प्लस इनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है जी, द्वारकानाथ टैगोर। इन दोनों ने मिलकर की थी। ज्यादा नाम राजा राममोहन राय जी का आता है। और कब की थी? 20 अगस्त 1828 में। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो ये कुछ 30 क्वेश्चंस थे। आई होप ये 30 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आपको ऐसी वीडियोस जो है वो और हम लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।